दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएड स्पॉट एडमिशन के बारे में। जैसा आप सभी ने देखा था कि लेट नाइट मिथिला यूनिवर्सिटी ने अपने ऑफिशियली वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें कहा था कि जिस कॉलेज में सीटें खाली है वहाँ पे स्टूडेंट 10 और 11 अक्टूबर को जाके अप्लाई करेंगे। उसी के आधार पे 12 अक्टूबर को उनका मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, फिर उनका एडमिशन लिया जाएगा। लेकिन अगर आप देखें तो बिल्कुल इसके अपोजिट यहाँ पे काम चल रहा है। जब स्टूडेंट किसी कॉलेज में पता कर रहे हैं कि यहाँ सीटें खाली है कि नहीं, तो वहाँ से यह कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ सीटें तो पहले ही फुल हो चुकी है, जबकि वेबसाइट पर जो लिस्ट है उसमें उनके यहाँ कॉलेज की जो वैकेंट सीटें हैं वह दिखा रही है कि यहाँ पर इतनी कॉलेज में सीटें खाली है। लेकिन जाने के बाद पता चल रहा है कि हमारा एडमिशन तो फुल हो चुका है। तो आखिर झूठ मूठ के लिए काहे के लिए यहाँ पे एलुम ने यहाँ पे नोटिफिकेशन को जारी किया है। यहाँ नोटिफिकेशन जारी ही नहीं करता, चुपके चुपके स्पॉट एडमिशन भी करा देता, और यहाँ पे जो भी बच्चों की प्रॉब्लम है ना ही तो वह उसका सुनवाई हो रहा है और ना ही कंप्लेंट करने के बाद उसका कोई रिस्पॉन्स मिल रहा है। जब बच्चे टेक्निकल टीम को फ़ोन करते हैं तो वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं। जब यहाँ पे अशोक कुमार मेहता को कॉल करते हैं जो नोडल अफसर हैं तो वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं। वे झाड़ के ही बोलते हैं और ज़्यादा कहते हैं कि आप जाके हेल्पलाइन नंबर पे बात करो। तो कहाँ से इस समस्या का समाधान निकलेगा? जब यही करना था तो आप मेरिट वाली बात नहीं करते, डायरेक्ट आप बोल देते कि आप जिस कॉलेज में जाना है जाइए जहाँ पे सीटें खाली है। अगर सीटें खाली है तो डायरेक्ट आप एडमिशन लीजिए, वहाँ पे आपका कितना भी नंबर है मैटर नहीं करता है। लेकिन आपने नोटिफिकेशन में यह क्यों कहा था कि जिनका भी नहीं एडमिशन हुआ है वह 10 से 11 अक्टूबर को जाके अप्लाई करेंगे? आपने यहाँ पे अप्लाई के झांसा में बच्चों को रख दिया और पीछे से जो है अपने बैक साइड से जो है सीट को फुल कर दिया। और कल से आपका अप्लाई का मौका यहाँ पे मिलने वाला है, कल और परसों 2 दिन। जब आप जाएंगे वहाँ पे तो वही चीज़ आपकी होगी, आपका एप्लीकेशन स्वीकार भी कर लिया जाएगा, लेकिन आपका एडमिशन होने की चांसेस जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे जो सीटें हैं वो पहले ही बिक चुकी है। कहीं 15,000 में बिकी है, कहीं 20,000 में बिकी है, कहीं 25,000 में, कहीं 30,000 में, कहीं कहीं 50,000 रुपये में भी सीटें बिक चुकी है। दोस्तों समझ जाइए। तो इसलिए अब आप कितना भी कुछ करेंगे मुझे नहीं लगता कि आपकी यहाँ पे जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हो सकता है। बहुत कम लोग का ही यहाँ पे एडमिशन हो सकता है, इस चीज़ का खास करके ध्यान रखिएगा। वैसे कॉलेज में एडमिशन हो सकता है जो आउटर साइड में है, जहाँ पे सीटें उनकी फुल नहीं होती, वहीं पे आपका चांस बढ़ सकता है। बाकी अगर हम कहीं की बात करें तो वहाँ पे आपका एडमिशन होने की संभावना न के बराबर है। हाँ, अगर आप 15,000 20,000 रुपये एक्स्ट्रा अगर बिकते हैं देते हैं तो फिर आपका एडमिशन हो सकता है। कहीं कहीं 30,000 रुपये भी मांगा जा रहा है। तो आप समझिए कि क्या कीजिएगा आप यहाँ से बीएड करके। आप अगर यूपी की देखेंगे तो वहाँ से 60 से 70,000 में हो जाता है मैक्सिमम। हरियाणा में देखिएगा तो 70,000 तक आपका, 70 से 80,000 तक हो जाता है। आखिर बिहार में क्यों इतना? 2 लाख आपका फ़ी हो जाएगा, यहाँ पे 1.5 लाख तो फ़ी है। 50,000 रुपये एक्स्ट्रा दीजिए, प्लस बीएड करते करते 2.5 लाख रुपये आप बीएड में बर्बाद कीजिए। देखिए यहाँ पे पूरी सिस्टम ही करप्ट हो गई। यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। आप अगर कंप्लेंट करोगे एलओन्यू को तो वहाँ से आपको बोलेगा हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो। जब आप उस पर कॉल करोगे तो वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं मिलेगा। जब आप राजभवन को ईमेल करोगे तो एक ईमेल क्या करेगा, राजभवन भेज देगा एलओन्यू को कि आपके खिलाफ यहाँ पे गड़बड़ियाँ पाई गई है, यहाँ पे बच्चों ने क्या किया है, मेल किया है, बच्चों ने आपकी जो गलतियाँ है उसको उजागर किया है, आप इसको आप देखिए। बस उसको दे देगा, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं, तब तक एडमिशन प्रोसेस पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। इसका एक ही उपाय है कि अगर कुछ बच्चे यहाँ पे मिल के अगर कोर्ट का सहारा ले तो ही कुछ हो सकता है। क्योंकि उस नोटिफिकेशन को लेके कोई जाए जो एलुम ने दिया है, और अभी आप 1-2 कॉलेज में जाके अप्लाई कीजिए। देखिए जिस कॉलेज में सीटें खाली थी, 10 सीटें खाली थी, 20 सीटें खाली थी, आप वहाँ पे जाके अप्लाई कीजिए, आपका जितना नंबर होगा। और वहाँ पे देखिए कि जो एडमिशन लिया है वो कितने नंबर वालों को लिया है स्पॉट एडमिशन में, आपसे कम वालों को लिया है या आपसे बाद वाला का लिया है। अगर उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में अगर कोर्ट के पास कोई चला जाता है तो वहाँ से अगर कंप्लेन होता है तो इस स्थिति में क्या होता है, स्पॉट एडमिशन पर ब्रेक लग सकता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। क्योंकि यहाँ पे रोक लगाने का कोई उपाय ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे सारी सीटें बिक चुकी है पहले ही 15,000 20,000 में। अभी भी बहुत सारे का कॉलेज का ऑफर आ रहा है कि हम अभी 30,000 में सीटें फुल करेंगे। ठीक है, एक चीज़ें समझिए। तो जो बीच में जो आपको गैप दिया गया है 7 दिन का नोटिफिकेशन निकाल के, उसी बीच में आपकी सीटें जो है बहुत ज़्यादा फुल हो चुकी है यहाँ पे। ठीक है, बिक चुकी है। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे सब कुछ बिका हुआ है। अब इसके बीच में क्या कहेंगे, नीचे से लेकर ऊपर सब तक बिका हुआ है। और ऐसा नहीं कि स्पॉट का एडमिशन का पैसा सिर्फ एक ही के कॉलेज के पास ही जाता है, कॉलेज से एलुन के पास जाता है, वहाँ से आगे की ओर जाता है। यानी कि हर जगह आपका करप्शन ही है। क्योंकि एलुन को भी अच्छे तरीके से पता है कि हर कॉलेज यहाँ पे मनमानी करेगा। जब ठीक है आपको लगता है कि कॉलेज मनमानी नहीं करेगा, आपने मेरिट लिस्ट के आधार पर यहाँ पे दिया है कि हर कॉलेज को मेरिट लिस्ट तैयार करना है, तो आप हर कॉलेज से मेरिट लिस्ट लीजिए। जो बच्चे का आवेदन नहीं ले रहे हैं आप उसकी कंप्लेंट को सुनिए, उस कॉलेज को आप बर्खास्त कीजिए। है हिम्मत आपके अंदर? ठीक है, बच्चा आपको प्रूफ देने के लिए भी तैयार है। लेकिन अगर कोई लड़का अगर डॉक्टर अशोक कुमार मेहता को कॉल कर ले तो उसको झाड़ के, यानी कि झाड़ फटकार उसको लग जाएगा। अगर कोई लड़की उसको कॉल करना शुरू कर दे तो बहुत मज़े के साथ बतियाते हैं।
ठीक है, ये छुपा हुआ नहीं है। आप सभी भी कॉल करेंगे तो आपको झाड़ के भगा देगा, कहेगा कि आपको नंबर कहाँ से मिला। डायरेक्ट आपका जो है अधिकार नहीं है कि नोडल ऑफिसर से बात करने का, बस यही चीज़ें कहेंगे। लेकिन लड़कियों का कॉल जाएगा तो वो बिल्कुल आराम से बात करते हैं। अगर आप लोग को विश्वास ना हो तो आप लोग एक आध बार कॉल करके देख सकते हैं। देखिए, सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप लोग परेशान कीजिए उनको, एक संख्या में नहीं। अगर ऐसा आपको देखने में आ रहा है, सीधे उस कॉलेज के बारे में आप लोग बताइए। एक नहीं, 10, 50, 100, 200, 500 जब एक साथ आप दीजिएगा ना तो थोड़ा सा प्रेशर में वे आएंगे तो वैसा कुछ हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, जो भी नंबर आप देख रहे हैं यहाँ पे टेक्निकल टीम का, यहाँ से आपको कोई भी रिस्पॉन्स मिलने वाला नहीं है। इस चीज़ का खास करके ध्यान रखिएगा। अब अगर कोई कॉलेज पैसा भी आपसे लेगा तो कहेगा कि हमारे क्षेत्र में नहीं है। जब एलून को कहिएगा, बोले हमारे क्षेत्र में है ही नहीं, या यूनिवर्सिटी में जाके कंप्लेंट कीजिए, यही होगा। यही चीज़ें हम लोग देखते आ रहे हैं और ये चीज़ें हो रहा है। इसमें हम लोग भी आपका चाह के मदद नहीं कर सकते, क्या करेंगे। आप लोग अगर कोई प्रूफ दीजिए तो फिर हम लोग उस पर खिलाफ वीडियो बनाते हैं, या फिर उसके खिलाफ हम लोग न्यूज़ भी पब्लिश करवाने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग से कोई कॉलेज पैसा मांग रहा है 20,000, 30,000, 40,000, तो आप प्लीज़ क्या कीजिए कि उस वीडियो को या उस रिकॉर्डिंग को आप मुझे शेयर कीजिए, ताकि क्या करें, हम न्यूज़पेपर के माध्यम से इसको भी निकलवाने का प्रयास करें। हम आपको नंबर देते हैं, अगर रिकॉर्डिंग आपके पास होगा, किसी कॉलेज से बात कीजिए और कॉलेज से अच्छे तरीके से सब कुछ पूछ लीजिएगा, और जिसका नंबर होगा वो नंबर पब्लिश करवाइए। क्योंकि अगर आपके साथ धोखा हो रहा है तो उसको भी सबक सिखाइए आप लोग। कोई रिकॉर्डिंग वगैरह हो आपके पास, कोई प्रूफ हो तो ही हम हेल्प आपका कर सकते हैं। या फिर आगे कोई न्यूज़ जब चलेगी, जब न्यूज़ जो है खास करके जब पेपर में आ जाती है तो कॉलेज को थोड़ा सा डर हो जाता है। तो आप लोग भी चाहते हैं कि आपका हेल्प करें, तो जब तक आप लोग भी प्रूफ मुझे नहीं दीजिएगा, आप कहते हैं कि सर यह कॉलेज मुझसे 15,000 मांग रहा है, तो आखिर कैसे, कोई तो प्रूफ होना चाहिए ना। आप उससे बात किए हैं कॉल पे, रिकॉर्डिंग है आपके पास, तो अच्छी बात है, शेयर कीजिए। अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो आप रिकॉर्डिंग भी वहाँ पे ऑन करके रख सकते हैं, ठीक है। कोई भी उपाय लगा कि आप अगर कोई प्रूफ दीजिएगा, पिछली बार बहुत सारा प्रूफ मिला था, तो इसी तरीके से आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। बल्कि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है जहां से आपकी समस्या का समाधान हो सकता है, वही लास्ट ऑप्शन आपका कोर्ट है। यहाँ पे एलओनयू को आप कंप्लेन कीजिएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। किसी कॉलेज को कंप्लेन कीजिएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। कहीं से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जो सच्चाई हो मैंने आपको बता दिया। हालाँकि जो भी हो, कल और परसों जो आपका अप्लाई का तिथि है, जाके आप अप्लाई कीजिए जिस कॉलेज में। अगर कोई कॉलेज आपको मना करता है आवेदन लेने से, तो नंबर हम आपको दिए हैं, कॉल कीजिए। उसका प्रूफ अगर है तो आप मुझे भेजिए। कोई आपका एप्लीकेशन मना नहीं कर सकता है लेने से। जहाँ पे सीटें खाली है, आप देखिएगा जहाँ पे वैकेंट सीटें खाली है वहाँ 5 ही सीटें क्यों ना खाली हो। जिस कॉलेज में आपका 5 ही सीटें खाली है, कल आप जाइए। अगर कल आपका आवेदन नहीं लेता है, ठीक है, तो उस समय आप प्रूफ दीजिए। क्योंकि 5 सीटें खाली है तो 5 के लिए 50 आवेदन भी हो सकता है, 500 आवेदन भी हो सकता है। अब उस सब 500 आवेदन में से उसको छांट के एडमिशन लेना है एलओनयू के अकॉर्डिंग। जो नोटिस उसने जारी किया था, एलओनयू भी बहुत ज़्यादा तेज़ है, ध्यान रखिएगा। उस नोटिस को आप लोग डाउनलोड करके रख लीजिएगा, नहीं तो क्या करता है बाद में नोटिस चेंज कर देता है। पिछली बार भी नोटिस को चेंज कर दिया था। जब मामला कोर्ट की ओर पहुंचा था तो उस समय भी क्या किया था, वह नोटिस को ही बदल दिया था। तो इसलिए आप नोटिस का भी अच्छे तरीके से आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा अपने फ़ोन में, ताकि आपको आगे काम दे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अब इसमें जो ज़्यादा आपको बताने लायक है ही नहीं। अब मैं भी अगर वही चीज़ें कहूँ, मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे कॉलेज है जहाँ पे 30,000 रुपये, 35,000 रुपये एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, 25,000 रुपये, कोई 20,000 रुपये एक्स्ट्रा मांग रहा है एडमिशन के लिए। तो मैं उसमें नहीं पढ़ने वाला हूँ। क्योंकि देखिए, हम किसी कॉलेज को अगर 20,000 रुपये दे के आपका एडमिशन कराए तो वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती मुझे, ठीक है। क्योंकि पैसा देना यहाँ पर बहुत गलत बात है। कॉलेज तो बहुत ऑफर कर रही थी कि 20,000, 25,000 में लेके आप करा लीजिए, लेकिन वैसी चीज़ें हम नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए आप लोग प्रूफ दीजिए, फिर आगे की बात हम लोग आगे करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।